मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे गोया तुम क्या, हम सब एक्साइटेड है भाई। I can't believe my eyes. This is so amazing. What an absolute man-made miracle. કેટલી મોટી ખૂબસૂરત અને ભવ્ય પ્રતિમા છે. हाँ दौड़िए। शब्द एकदम अपूरे वर्णन के लिए नहीं कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अब सदैव हमारी स्मृति में जीवित रहेंगे। हमारे अपने लोखंडी पुरुष अड़ीखम सरदार वल्लभ भाई पटेल को नतमस्तक नमन। सरदार पटेल को सरदार रोशन सिंह सोढी पूरे गोकुल धाम की तरफ से सैल्यूट। यस यस। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओहो बबीता, आई कांट टेल यू आज मुझे कितना प्राउड फील हो रहा है। दिस इज एन इंजीनियरिंग मार्वल। ये इंडिया के इंजीनियरों का वर्ल्ड के इंजीनियरों को एक मैसेज है कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी दुनिया का बेस्ट चीज बना सकते हैं। Absolutely यार, मतलब कितनी प्लानिंग और कितनी मेहनत लगी हुई है इसको बनाने के लिए। क्या बात है, अद्भुत। इसे बनाने में 1850 टन जो है रीइंफोर्स्ड स्टील लगा, 1700 टन ब्रॉन्ज और ये बाहर जो क्लैडिंग है ना, ये भी ब्रॉन्ज की है, 1850 टन और 1,80,000 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट। क्या बात है, क्या 6,500 प्लेट्स बनाई है विभिन्न धातुओं के, फिर बनाया और बनाने में मतलब अद्भुत बात है। ये तो इसकी घोषणा से लेके बनने तक सिर्फ 46 महीने हैं। बोलो 46 मंथ्स में बन गया पूरा ये भव्य। भारतीय इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग को सलाम है भाई, सैल्यूट। ये सारी बातें मैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में जरूर लिखूंगा और एक पत्रकार होने के नाते देश विदेश में प्रचार करूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा हमारे देश का गौरव है। और यहाँ पर सब कुछ कितना नीट और क्लीन है ना। हाँ सुनो बेटा, हमारे देश में जितनी भी घूमने फिरने की जगह है वो ऐसी अगर नीट और क्लीन हो जाए ना तो देश की टूरिज्म की आमदनी डबल हो जाएगी। सही बात है। वो देखो देखो, बबीता जी, वो जो जैकेट का दूसरा बटन है उधर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, जाली जाली जैसा? हाँ वहाँ पे। वो पता है क्या है? क्या? व्यूइंग गैलरी। व्यूइंग गैलरी मतलब? वो व्यूइंग गैलरी ऐसा बोलते हैं इधर। वो बबीता, व्यूइंग गैलरी बोलना है। अच्छा, व्यूइंग गैलरी मतलब वो देखने की। हाँ हाँ, वहाँ से क्या नजारा दिखता है बबीता जी, जबरदस्त। और उसकी जगह देखो क्या पसंद की है, एकदम जैसे सरदार वल्लभ भाई के हृदय में। तो मतलब कहने की बात यह है कि आप अगर वहाँ खड़े रह के आप देखो तो ऐसा लगता है कि आप सरदार वल्लभ भाई के हृदय में खड़े होके आप ये नजारा देख रहे हैं। जबरदस्त बनाया है। इतनी हवा है यार, देखा बच्चा, देखो आया मजा, बहुत मजा आ रहा है। मजा आया ना बच्चों, क्या नजारा है नहीं? अच्छा बच्चों, तुम लोगों को पता है कि इस वक्त हम लोग कहाँ खड़े हैं? इस वक्त हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के हृदय में खड़े हैं, दिल में खड़े हैं। ये गैलरी बनाई इस तरीके से है, कोई भी देशवासी जब यहाँ आकर खड़ा रहे तो उसे ऐसा लगे कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के हृदय में खड़ा है, दिल में खड़ा है। बिल्कुल बच्चों, जैसे भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के हृदय में हिंदुस्तान सदैव बसता था, वैसे हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में सरदार वल्लभ भाई पटेल बसते हैं। इस वक्त हम समुद्र तल से 193 मीटर की ऊंचाई पर खड़े हैं। और टप्पू सेना, आप अपने बाईं ओर देखोगे तो वहां पे विंध्याचल की पर्वतमाला खत्म होती है और अगर दाईं ओर देखोगे तो वहां पे सतपुड़ा की पर्वतमाला शुरू होती है और इन दोनों के बीचों बीच बना है ये सरदार सरोवर डैम। और मैंने तो ये भी पढ़ा है कि ये स्टैचू ऐसे साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है
कि 180 किलोमीटर पर आवर की हवा की स्पीड के बावजूद ये स्टैचू को कुछ नहीं होता है। मतलब 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा जो है ये स्टेचू सहन कर सकता है। हाँ? और बच्चों, ये नदी है ना, नर्मदा नदी, बहुत पवित्र नदी है। कहते हैं इसके दर्शन करने से सारे पाप धुल जाते हैं। चाचा जी, हाँ? भिड़े, देखो एक चीज देखी आपने, ये जो विशाल प्रतिमा है, इसकी जो प्रतिछाया ये धरती पे आप देख रहे हैं? हाँ? ऐसा महसूस नहीं हो रहा भारत की एकता और अखंडता के लिए सरदार पटेल स्वयं हमें आशीर्वाद दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। और वो जो ब्रिज है वो गोरा ब्रिज है ना? हाँ 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 हाँ। और ये जो रास्ता है भारत के अनेक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए। सुना रोशन, कुछ नहीं तो साल में 1-2 बार तो हम लोग इधर आ ही जाएंगे। रोशन डार्लिंग, आएंगे जरूर आएंगे यार। रोशन, મને તો આ જગ્યા બહુ જ ગમી હા। અહીંયા કેટલી પોઝિટિવિટી છે। ओए सुनिए, ओ तू मेरे साथ होती है ना तो वो जगह वैसे ही बहुत पॉजिटिव हो जाती है, और मेरे को भी ये जगह बहुत गमी है यार। हम अगले साल आएंगे, उससे अगले साल आएंगे, बार आएंगे। तुम्हें पता है बच्चों, जब भारत को आज़ादी मिली तब पूरा भारत सिर्फ 1-2 नहीं, पूरे 565 अलग अलग छोटे छोटे राज्यों और सियासतों में बटा हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन 565 सियासतों को एक करने का भगीरथ कार्य किया और एक महान देश अखंड भारत का निर्माण किया। और बापूजी, ये प्रतिमा का नाम भी कितना प्रतीकात्मक दिया है? पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाले महापुरुष की प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मतलब एकता की प्रतिमा। और ये भी कितनी अच्छी बात है ना, जहाँ सरदार सरोवर डैम है वहीं ये प्रतिमा बनाई गई। हाँ, अनेकता में ही एकता है। मैं तो बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना है। मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि इंसान पैसे बनाए या ना बनाए, लेकिन उसे अपना व्यक्तित्व जरूर बनाना चाहिए। इतिहास ने हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व को याद रखा है। और बापूजी, जितना विराट इनका व्यक्तित्व था उतनी ही विराट उनकी प्रतिमा बनाई गई है। हैं?
जेठालाल जेठालाल रुकिए रुकिए मेरे गोकुल धाम वालों रुकिए। क्या मजा है कि नहीं? बहुत एंजॉय किया हमने। आप लोगों ने देखी ना ये विराट प्रतिमा? अरे यस यस एंड इट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सही बात है, आज तक इस प्रतिमा जैसा हमने कुछ नहीं देखा। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा को अगर मैं दाएं बाएं आजू बाजू सुंदर अगर आपको दर्शन कराऊं, और ये पहाड़ों का सौंदर्य, बीच में बहती नदी, अरे एक छोटी सी सरप्राइज बाकी है मेरी ओर से मेरे गोकुल धाम वासियों को एक भेंट। चलो चलो मेरे साथ चलो। तो ये है सरप्राइज। Oh my God! हमारे गोकुल धाम वालों, हेलीपैड भी है और चकराता हुआ हेलीकॉप्टर भी है। आसिफ भाई, अभी थोड़ा सा नजदीक जाके हेलीकॉप्टर के साथ हम लोग सेल्फी ले सकते हैं क्या? हाँ दिखा है, हमने कभी देखा नहीं इसे नजदीक से थोड़ा सा। अरे भाई, हेलीकॉप्टर के साथ सेल्फी नहीं लेना है। सरप्राइज ये है कि आप लोगों को हेलीकॉप्टर की राइड करना है। अरे भाई, सुनो सुनो, कुछ बोल रहे हैं, ऐसे कुछ बोल रहे हैं, सुनो गाँव वालों सुनो जरा। ये क्या कर रहे हैं? मतलब कुछ देना पड़ेगा। गिफ्ट किसको कहते हैं? मतलब ये आपकी तरफ से गिफ्ट है। अरे यार, हमारे आसिफ भाई की तरफ से सबको गिफ्ट है। क्या बात है? देखो, और सबसे पहले जेठालाल को चांस देता हूँ। अरे नहीं, बापू जी तो भाई सबके वडील है, लेकिन पहले सुनो, पहले आप जाइए, क्योंकि आप सब लोगों को गोकुल धाम वालों को यहाँ लेके आए, अरे आपने वो हिम्मत की है। तो ममता जी आप भी आएंगे ना? आइए भाई, साइंटिस्ट को लेके जाइए, और एक मेरी सेक्रेटरी भिड़े भाई, माधवी भाभी, आपकी प्यारी वाइफ माधवी भाभी, और पोपटलाल को जरा प्लीज अकेले बिचाए जरा। नहीं कोई टेंशन। मेरा छाता छाता नहीं लेके जा सकते। छाता नहीं अलाउड नहीं होता। छाता छोड़ी भाई को दे। ओके चलो। पापड़लाल रुको, पापड़लाल रुको, पापड़लाल। अरे देखो मेरा टर्न है, मेरे को जाने दो। मेरा टर्न है, मेरे को जाने दो। बबीता वो देखो सरदार सरोवर डैम। वो देखो विंध्याचल की पहाड़ियाँ। ओ हो वैली ऑफ फ्लावर्स क्या दिख रहा है। इस दुनिया के 8 गोकुल धाम है, 7 अजूबे इस दुनिया। सरदार पटेल जी का स्टैचू क्या दिख रहा है। इस दुनिया के 8 गोकुल धाम है। मौज मजे और हल्ला गुल्ला यही हमारा काम है। मौज मजे और हल्ला गुल्ला यही हमारा भाषा मजहब अलग हो जाए, रहते हैं हम साथ हैं। हर मुश्किल में संग खड़े हैं, हाथों में ये हाथ है। मस्ती और हंगामे होना बात यहाँ पर आम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8 गोकुल धाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8 गोकुल धाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8 गोकुल धाम है। वो आसिफ भाई के वेट की वजह से मेरे को फिर से उतार दिया। अय्यर भाई आप टेंशन मत लो, मैं आपको एक हेलीकॉप्टर खरीद के दूंगा, बस आप अकेला उड़ाना। हाँ छोटा सा दूंगा ना, आप अकेले उड़ाना। क्या मजाक कर रहा है? सॉरी। कोई सयाने कोई दीवाने, कोई यहाँ पर मस्ताने हैं। कोई हटेड़े कोई हमेड़े, कोई प्यार के परवाने हैं। कोई रंगीले कोई रसीले, कोई यहाँ पर बड़बोले हैं। कोई गोल है कोई ढोल है, सभी यहाँ पर अलबेले हैं। हंसते और हंसाते रहना यही हमारा काम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8 गोकुल धाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8 गोकुल धाम है।
बड़ा सरप्राइज। चलो गोकुलधाम। लोग प्यार से हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को मिनी हिंदुस्तान कहते हैं, क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी में अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा और अलग अलग धर्मों के लोग परिवार की तरह प्यार से रहते हैं। जैसे एक माला में अलग अलग मोती पिरोए जाते हैं, वैसे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम आपके प्यार के धागों से मोती की तरह एक माला में पिरोई गई है। देखा जाए तो गोकुलधाम सोसाइटी हमारे देश की एकता और अखंडता का एक छोटा सा प्रतिबिंब है। और आज एकता की विराट प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उनके नीचे खड़े रहकर हमें गौरव हो रहा है और प्रेरणा मिल रही है। यूनिटी के सानिध्य में हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम संकल्प लेते हैं कि हमारे देश की एकता का संदेश पूरे विश्व में फैलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो भाई जेठालाल का सरप्राइज बड़ा ही शानदार तरीके से संपन्न हो गया। क्या बढ़िया प्रवास था गोकुलधाम का। नहीं, प्रवास अभी पूरा हुआ नहीं, अभी हम गोकुलधाम पहुंचे नहीं। अब तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पंछी चहचहाना छोड़ सकते हैं, सूरज पश्चिम से उग सकता है, नदियों का प्रवाह पलट सकता है, लेकिन गोकुलधाम निवासियों का प्रवास बिना किसी गड़बड़ के पूरा हो जाए ये संभव नहीं। और अभी तो हमारा लौटना बाकी है। प्रवास पूरा हुआ कहाँ है तो मुझे पूरी आशंका है, पूरा अंदेशा है, मेरा मन कह रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होने वाली है। क्या होगी ये गड़बड़, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.